टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या बात करनी है अपनी मूवीज। मैं एक सुपर चैट लेने दो मेरे को। हाँ। रियोनिमी की है हम्म, 400 रुपीज की। डॉक्टर मोहित, वन क्वेश्चन। आई हैव स्टमक पेन फॉर लास्ट 2 weeks. हम्म। आई डिड रिपोर्ट sonography, CT scan, everything, and I visit 3-4 doctors. But they all are saying everything is normal, but pain is there. If you could help, I'm 19 year old. सो डॉक्टर मोहित ने क्या कहा उससे पहले मैं अपनी पूरी सिचुएशन बताती हूँ तुमको। तो सबसे पहले तो मैंने इस सुपर चैट में जो भी लिखा सब सही था। एक्चुअल में मुझे 24 आवर स्टमक पेन हो रहा था, उसे 1 महीना हो गया था एंड डॉक्टर ने यह भी बोल दिया था कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। सो यार दिस इज द स्टोरी टाइम ऑफ माई मेडिकल टफ टाइम। एंड हमने ये काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि एनिमे ने उसके टफ टाइम में हेल्प करी हील होने में। तो एनिमे मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि एनिमे आपको हील कैसे करता है। लाइक इंटरनेट पे लोग बातें करते हैं कि दिस एनिमे हेल्प्स मी टू हील, तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है वो मुझे नहीं पता था। एंड जनरली एनिमे लोगों के हार्ट ब्रेक में हील करता है, मेरा तो स्टमक ब्रेक हुआ था। सैड। देखो लास्ट मंथ जुलाई में काफ़ी अच्छे एनिमे एयर हुए हैं। इतने बेस्ट एनिमे की जुलाई बिगेस्ट मंथ ऑफ द ईयर बन गया है एनिमे फैंस के लिए। ऊपर से इंडिया में रिलीज हुई है महाअवतार नरसिम्हा, एक ऐसी 3D एनिमेटेड मूवी जो सबकी एक्सपेक्टेशन तोड़ के ऊपर चली गई। मैं गई थी पहले दिन फर्स्ट शो देखने एंड मैं वीडियो भी बनाने वाली थी क्योंकि मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरी हेल्थ ने साथ छोड़ दिया एंड मेरा स्टमक ब्रेक हो गया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ महाअवतार नरसिम्हा पे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आई नो तुमने मूवी देख ली होगी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मूवी कितनी अच्छी है। विजुअल्स एंड फाइनल फाइट सबको पता है। एक चीज़ है जो मैं देख के सोच रही थी कि कोई भी क्रिएटर ने इस पे बात क्यों नहीं करी कि मूवी में AI का यूज़ हुआ है। लाइक कुछ फ्रेम में पता चल रहा था। देखो AI का यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये मूवी एक इंडी प्रोजेक्ट थी तो रिसोर्स की कमी होगी आई गेस, लेकिन AI उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है जिससे आपको पता न चले कि ये ओरिजिनल एनिमेशन है या फिर AI की हेल्प से करा है। तो मैंने जब ट्रेलर देखा था तब मुझे 1-2 सीन में कैरेक्टर की आईज में और फेस की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम दिखी थी। लाइक आप कोई AI जनरेटेड वीडियो देखते हो यूट्यूब पे तो उसमें कैसा होता है कि कैरेक्टर दिखता तो सेम ही है लेकिन उसकी आईज और नोज थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो वैसे इससे मुझे इसमें भी फील हुआ था। ट्रेलर की बात कर रही हूँ मैं, जब मैंने ट्रेलर देखा था तब मुझे 1-2 सीन में ऐसा फील हुआ था, बट जब मैं मूवी देखने गई तब मुझे उतना कुछ नोटिस नहीं हुआ एंड कहीं भी कुछ भी ओड लगा तो वो भी आई थिंक मैंने इग्नोर सा कर दिया था क्योंकि मूवी आपको इमोशनली इतना हुक करके रखती है। ये कोई प्रॉब्लम या कुछ बुरी चीज नहीं है, इट्स जस्ट कि कोई भी मेन स्ट्रीम क्रिएटर ने इस पॉइंट पे बात नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि मेरे माइंड में पॉइंट था तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ। सिवाय ITX कुनवार के उन्होंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला है एंड आई वुड सजेस्ट कि देख लेना, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। ओके सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर स्टोरी। तो महाअवतार नरसिम्हा देखने के बाद जब मैं वीडियो प्लान करके शूट कर रही थी तभी मेरा स्टमक पेन स्टार्ट हो गया। उसके पहले भी आई थिंक थोड़ा बहुत हो रहा था बट इस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूसली होने लगा। जब रात को सोती थी तभी रिलीफ मिलता था, वो भी कभी नींद आती थी कभी नहीं आती थी एंड जब नहीं आती थी भाई साहब ख़त्म। ये पेन मुझे वापस नहीं चाहिए, कुछ भी हो जिंदगी में चलेगा, ये मुझे वापस नहीं चाहिए। तो सिंपली आई विजिट अ डॉक्टर। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे स्लोली मैंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, उसमें से 2 स्टमक स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने मुझे कुछ CT स्कैन, सोनोग्राफी ये सब वगैरह रिपोर्ट्स करवाने को बोला एंड मैं ये सब रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई। ये लीजिए डॉक्टर, सारे रिपोर्ट्स करवा लिए, अब बस इसका सॉल्यूशन कर दो, काफ़ी पेन हो रहा है। हाँ बेटा, कॉलेज में हो क्या? नहीं। क्यों, तो आपने कॉलेज नहीं करी है? नहीं, बट डॉक्टर चेक करिए ना ज़रा मेरा पेन का रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अरे कॉलेज तो करनी ही चाहिए ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम का। फिर मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचा था। टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या बात करनी है अपनी मूवीज। मैं एक सुपर चैट लेने दो मेरे को। रियोनिमी की है
400 rupees की. Dr. Mohit, one question. I have stomach pain for last 2 weeks. I did report, sonography, CT scan, everything, and I visit 3-4 doctors. But they all are saying everything is normal, but pain is there. If you could help, I am 19-year-old. I think किसी एक अच्छे गैस्ट्रो वाले को दिखाओ. मतलब डिपेंड करता है ना कि कौन से डॉक्टर्स को दिखाया आपने ये चीज़ पे भी. आई वुड सजेस्ट कि किसी गैस्ट्रो वाले को दिखाओ जो पेट से रिलेटेड चीज़ें देखता है. इफ दैट डजंट वर्क, गो फॉर अ गायनेक. ओके, मोहित सर ने जैसे सजेस्ट किया वैसे मैं दूसरे सिटी में गई एंड गेस्ट्रो वाले डॉक्टर को दिखाया. तो डॉक्टर ने बोला कि एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी. एंडोस्कोपी यानी तुम्हारे मुंह के अंदर कैमरा डालेंगे देखने के लिए कि आखिर पेट में चल क्या रहा है. लेकिन डॉक्टर इमरजेंसी केस में बिजी थे तो मेरी एंडोस्कोपी 2 दिन पोस्टपोन हो गई एंड साथ ही में ये भी बोला कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है. सो बैक ऑफ द माइंड मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि अब क्या होगा. मतलब 1 महीने से कंटिन्यूसली पेन हो ही रहा है, अब ऑपरेशन. एक तो मैंने ज़िंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं कर रखा. सो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा. मतलब 2 दिन और वेट करना है जानने के लिए कि क्या हुआ है. तो होता है कभी कभी. लेकिन डॉक्टर जब तक इमरजेंसी केस कंप्लीट करके आते हैं तब तक मैं बताती हूँ कि इस 1 महीने में मैंने कौन से एनीमे देखे जिसने मेरी एक्चुअली हेल्प करी हील होने में. तो अगर आपका मूड खराब हो, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं हो, तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ ऐसा देखने का मन करता है जो आपको बहुत पसंद हो. लाइक वो देख के आप अपना सारा दुख दर्द भूल जाओ. एंड मेरे केस में वो एनीमे था वन पीस. या वन पीस इज एनीमे जिसको मैं ऑलवेज देखना चाहती थी क्योंकि मैंने काफ़ी एपिसोड देख रखे अराउंड 450. लेकिन मैंने वन पीस पोस्ट कर दिया था बिकॉज वन पीस इज एडिक्टिव. एक टाइम ऐसा था जब मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के सिर्फ वन पीस देखती थी. लेकिन इस मोमेंट पे जब मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, मैं मेंटली भी स्टेबल नहीं हूँ, तो इस टाइम पे मुझे वन पीस स्टार्ट करने का बहुत मन किया. बट मैंने वन पीस स्टार्ट नहीं किया. मैंने देखे गाचाकुता, साकामोतो डेज सीजन 1 पार्ट 2, काइजू नो बेरे सीजन 2, दांदाडान सीजन 2, समर हिकारू डाइज एंड लास्ट जो बहुत डिस्कशन में था ताको पीस ओरिजिनल सीन. सो तुम सोच रहे होंगे कि वाई मैंने वन पीस स्टार्ट नहीं किया जबकि मेरी इतनी इच्छा थी. मे भी मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता लेकिन बाद में रिग्रेट भी होता बिकॉज पास्ट में ऐसा एक बार हुआ है कि मैंने वन पीस देखने के लिए अपने इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस नहीं किया था एंड बाद में प्रॉब्लम भी हुई थी. तो वो मिस्टेक मैं वापस तो नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सारे एनीमे देखे जिसपे मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात कर सकूं जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक हो. एंड वैसे भी असली एनीमे का टेस्ट तो भी होता है जब वो आपके टफ टाइम में साथ है कि नहीं. एंड मैंने इस मेरे टफ टाइम में 3 कंटिन्यू एनीमे देखे एंड 3 न्यू शो देखे. देखो कंटिन्यू शो में था दंताना सीजन 2, काइजू नो बेरे सीजन 2, साकामोतो डेज सीजन 1 पार्ट 2. तो ये 3 शो में तो मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि मेरे माइंड को ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है. एंड ये 3 शो वैसे भी अच्छे हैं तो इन तीनों में तो मुझे बहुत मज़ा आया था. लाइक इन तीनों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी मेरे इस टफ टाइम को पास करने में विथ 0 डाउट. लेकिन रियल चैलेंज आता है न्यू शो स्टार्ट करने में बिकॉज आपको पता नहीं होता कि उसमें क्या होने वाला है एंड मन भी नहीं करता न्यू शो स्टार्ट करने का. मैं मेरी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है. ऊपर से 3 न्यू शो में तो एक एनीमे ऐसा था जिसमें इस लेवल की चीज़ें थी कि कोई सॉफ्ट हार्ट वाला तो डिप्रेशन में चला जाए. तो उसी से स्टार्ट करते हैं ताको पीस ओरिजिनल सीन. आई फील लाइक दिस इज़ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज ये एनीमे चीज़ों को लेकर इतना डीप चला गया था कि वो डिप्रेशन में फील कर पा रही थी. देखो मैं एज अ पर्सन बहुत जॉयफुल हूँ एंड मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स भी सेम. मतलब हमेशा से मेरे आसपास जॉयफुल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है एंड एनीमे भी मैंने ऐसे कभी नहीं देखे हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन फील इट बट ये स्टार्टिंग में जो ये डिस्क्लेमर दिया है मुझे लगता है कि वो मेरे जैसे लोगों के लिए ही है. ऑल्दो ये लो एंड डिप्रेस फीलिंग काफ़ी टेम्पररी थी मेरे लिए बिकॉज मैंने बताया राइट मेरे आसपास हमेशा से जॉयफुल एनवायरनमेंट रहा है तो ये डिप्रेस वाली फीलिंग काफ़ी टेम्पररी थी. एंड कुछ चीज़ें आई थिंक मेडिकल कंडीशन की वजह से भी इफेक्ट हुई होगी. बट इन द एंड ताको पीस ओरिजिनल सीन मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज हमारी इंडियन सोसाइटी में
स्कूल में बुली होना एंड घर पे भी वायलेंस एंड क्लेसेस होते रहते हैं। इफ़ अगर तुम फीमेल हो तो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही होती है एंड इस चीज़ में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं पहले से बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रही हूँ, थैंक्स टू माई मॉम डैड। माहौल थोड़ा गर्म हो गया बट या मैं चाहूँगी कि कोई 15-16 साल के बच्चे इसे ना ही देखे बिकॉज वी नेवर नो किसको मेंटली क्या इफेक्ट होगा। ऑल्दो ताकोपीस ओरिजिनल सीन में बिल्कुल ट्रूथ ही दिखाया है एक थर्ड पर्सन ताकोपी के पर्सपेक्टिव से। तो हाँ, ताकोपीस ओरिजिनल सीन देख के मैं मेंटली थोड़ा वॉइड में चली गई थी, इसीलिए नेक्स्ट एनीमे मैंने अपने फेवरेट जॉनर में देखा गाचेकुता। एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, सुपर पावर, कॉमेडी, मज़े ही मज़े। सो दिस ऑल आर माई कप ऑफ टी एंड गाचेकुता में ये सब है। एक्शन, एनिमेशन, छोटी सी लव स्टोरी वो तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। रेसिज्म वैसे अच्छी बात नहीं है लेकिन मुझे ऐसे कहानियों में अच्छा लगता है। आई मीन रेसिज्म ऐसी कहानियों को इंटरेस्टिंग बना देती है ये सब चीज़ें। गाचेकुता के कैरेक्टर डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। आई मीन फील हुआ कि बहुत टाइम बाद न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन देखा है, खास करके मेन कैरेक्टर रुदा। बंदे का नाम भी काफ़ी कूल है। जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तभी मुझे सीधा आर्केन की याद आ गई। उसमें भी इसी तरह से दो सोसाइटी है, एक जो बहुत ही अमीर उसमें भी इसी तरह से दो सोसाइटी है, एक जो बहुत ही अमीर एंड क्लीन है, दूसरी जो बहुत ही पुअर एंड मेसी टाइप है, जहाँ पे मोस्टली क्रिमिनल टाइप लोग रहते हैं। लेकिन गाचेकुता में थर्ड सोसाइटी भी है जो पीट में रहती है, जहाँ पे अमीर रेसिस्ट लोग कचरा फेंकते हैं एंड वहाँ के कुछ लोगों के पास सुपर पावर भी है जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं। वो मॉन्स्टर जो कचरे से बने हुए हैं, वो कचरा जो अमीर रेसिस्ट लोग यहाँ पे पीठ में फेंकते हैं। तो सेटअप तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक्शन एंड सेकंड जो मुझे अच्छा लगा वो है कॉमेडी। ये अभी कॉमेडी एनीमे है नहीं लेकिन वो होता है ना कि कुछ कुछ मोमेंट डाली होती है कहानी को फ्रेश रखने के लिए, तो वो मोमेंट काफ़ी अच्छी थी, खास करके ये रुदा का स्माइल करने वाला सीन। इन शॉर्ट आई एंजॉयड गाचेकुता। तुमको भी सजेस्ट करूंगी बिकॉज 3 न्यू एनीमे से एक यही एनीमे था जिसको मैंने दिल खोल के एंजॉय किया, क्योंकि एक जो मैंने बताया ताकोपीस ओरिजिनल सीन एंड लास्ट थर्ड जो मैंने देखा समर हिकारू डाइड। तो देखो ये एनीमे की सेटिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। लाइक एक टाउन है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ की वाइब आपको कंफर्ट देती है। लाइक आई वुड से यहाँ की लाइफ स्लो है विथ पीसफुल वाइब एंड ऐसे एनीमे मुझे काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं इसको काफ़ी एंजॉय कर रही थी। बट ये था हॉरर एनीमे एंड यार हॉरर जॉनर से मेरा बहुत 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 पुराना एंड खराब रिश्ता है। आई मीन आई कांट वॉच हॉरर एंड मैं देखना भी नहीं चाहती, लेकिन एनीमे के केस में थोड़ा टेरिफाइंग नहीं होता है, इसीलिए मैं रेयरली देख लेती हूँ। एंड वैसे भी ये एनीमे के लिए अट्रैक्ट मैं सिर्फ इसकी समर टाउन वाली वाइब के लिए थी, बिकॉज अगेन वो सिंपल एंड स्लो नेचुरल लाइफ मुझे पसंद है। बेसिकली स्टोरी स्पॉइल करे बिना ही बात करनी हो तो इतना कह सकती हूँ कि हिकारू की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एंड कोई और एंटिटी ने हिकारू बन के उसकी जगह ले ली है। मतलब उसके पास हिकारू की मेमोरीज भी है, वो उसी की तरह बोलता है, उसी की तरह एक्ट करता है, इवन उसकी फीलिंग भी सेम है इसके लिए जो ओरिजिनल हिकारू को भी थी। हाँ, तो ये सेम जेंडर रिलेशन है, दोनों कैरेक्टर को फीलिंग्स है फॉर ईच अदर। बट यहाँ पे योशिकी को पता होता है कि ये वाला हिकारू एक्चुअली में हिकारू है ही नहीं, ओरिजिनल हिकारू की डेथ हो गई है, फिर भी वो उसके साथ रहता है, क्योंकि ये वाला हिकारू किसी भी एंगल से डिफरेंट है ही नहीं, एकदम सेम टू सेम। एंड स्टोरी इसी के अराउंड चल रही है और भी मॉन्स्टर्स या तो एंटिटी है इस टाउन में, मतलब चीज़ें अभी एक्सप्लोर करना काफ़ी बाकी है। बेसिकली समर हिकारू डाइज में वो जम्प स्कैरी वाला हॉरर या फिर डर लगने वाला हॉरर नहीं है, बिकॉज ऐसा होता तो मैं आधा एपिसोड भी नहीं देखती, इसे पहले ही बंद कर लेती। आई वुड से इसमें ना सिचुएशनल हॉरर है, इमोशनल हॉरर है, तो वो आपको फियर फील नहीं होता जो हम रेगुलर हॉरर कंटेंट में देखते हैं। लाइक योशिकी को पता है कि ये कोई अननोन थिंग है, ओरिजिनल हिकारू तो मर गया है जिसके साथ वो बचपन से बड़ा हुआ था, एंड इस हिकारू ने धमकी देके रखी है कि अगर वो किसी को भी कुछ भी बताएगा तो आई विल किल यू। मतलब इसको पता है कि अगर वो किसी को भी कुछ भी बताएगा तो वो तो मरने वाला है, एंड ये जानते हुए भी उसके साथ रहना क्योंकि वो उसे प्यार करता है, दैट्स वेयर आपको हॉरर फील होता है।
सो दिस इज़ माई लास्ट एनीमे जो मैंने अपने टफ टाइम में देखा. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगा था, बट या इट हेल्प्स मी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. लेकिन अब डॉक्टर अपना इमरजेंसी केस कंप्लीट करके वापस आ गए थे एंड टाइम था मेरी ट्रीटमेंट का. सो मॉर्निंग में 10 बजे मेरी एंडोस्कोपी स्टार्ट हुई. अब मैं तो पूरी अनकॉन्शियस थी, बट डॉक्टर ने चेक करा कि आखिर पेन का रीज़न क्या है. तो पता चला कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन एंड थोड़े बहुत अल्सर्स है, जिसके कारण मुझे 24/7 स्टमक पेन हो रहा था. ना ठीक से खा पा रही थी, ना ठीक से सो पा रही थी. अब देखो, काफ़ी लोगों को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, बट वो होता है ना एक कि आपको कभी इतना सीरियस हेल्थ इश्यू नहीं हुआ होता है एंड ऑल ऑफ सडन 4-5 रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, वो भी दूसरे सिटी के बड़े हॉस्पिटल में, तो ये सब आपको थोड़ा तो हिला देता है. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. खुश रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड मेरे वीडियोस को लाइक करते रहो. अरे कॉलेज तो करनी ही चाहिए. हाँ 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 हाँ,